नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग यूपी टीजीटी के लिए मेघदूतम खंड काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। उसके पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि 10 श्लोकों का और लक्ष्य झारखंड के लिए, उसके बाद यूपी टीजीटी के लिए प्रश्नोत्तरी और बिंदुवार तथा जो है मेघदूतम के सामान्य परिचय के साथ हम लोग इन्हें अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 16 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग 15 नंबर श्लोक का थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं, देख लेते हैं। यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम इंद्रधनुष के दृष्टिगोचर होने पर, इंद्रधनुष के समान दिखाई देने पर विष्णु के कृष्ण के समान सुंदर प्राप्त लगोगे और रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान दर्शनीय है। इंद्रधनुष का टुकड़ा सामने बाबी के अग्रभाग से निकल रहा है। ऐसा ही दिखाई दोगे जब तुम इंद्रधनुष की तरह निकलोगे, जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर उज्ज्वल कांति वाले और मोर के पंख के गोप वेश धारण करने वाले विष्णु के समान तुम शोभा को प्राप्त होगे। उसके बाद आइए 16 नंबर श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। जैसे वाचन करते आए हैं उसी तरह से वाचन करेंगे और उसके शब्दार्थ को, अर्थ को, व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे दोस्तों। यह है 16 नंबर श्लोक। सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। यह है त्वय्यायतं कृषि फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्नग्धैः जनपदवधू लोचनैः प्रीयमानः सद्यः शिरोत्कर्षणसुरभि क्षेत्रमारुहामालं किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगति भूय एवोत्तरेण। अर्थात इसमें जो है मेघ जो है वह कह रहा है कि त्वय्यायतं कृषिफल इतम भू विलास सन्निग्ध प्रीति स्नग्धैः जनपद वधू लोचनैः पीयमान सद्य शिरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्रमारुहा मालम किंचित पश्चात ब्रज लघुगति भूय एवोत्तरेण। जो है यहाँ पे जो यक्ष है वह मेघ की महानता को बताते हुए मार्ग समझा रहा है, वह मार्ग समझाने का कार्य कर रहा है। यक्ष मेघ को मार्ग बता रहा है कि पहले तुम पश्चिम दिशा में जाना, फिर उसके बाद उत्तर दिशा में उड़ जाना। तो यहाँ पहले हम लोग ऐसे देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे त्वय् का क्या अर्थ होता है। तो त्वय् शब्द मेघ के लिए आया है। किसके लिए? मेघ के लिए आया है दोस्तों। तो यह यक्ष कह रहा है कि मेघ यानी तुम्हारे, त्वय् यानी तुम्हारे, आयत्यम तुम्हारे अधीन, आयत्यम का अर्थ हो जाएगा अधीन, अर्थात तुम्हारे अधीन कृषि फलम, तुम्हारे अधीन कृषि फल यानी खेती का फल, इति मतलब इस कारण से ऐसा ही कह रहे हैं कि मेघ के आने से या मेघ के द्वारा तुम्हारे अधीन खेती के फल भूविलासानाभिज्ञैः का अर्थ हो जाएगा कि भौहों को विलास से अपरिचित, भौहों को विलास यानी नयन मटक्कों से जो अपरिचित हैं, जो गांव की भोली भाली जो स्त्रियां होती हैं वह जो है नयन भौहों से जो भूविलास से अपरिचित होती हैं। ऐसा कहा गया है कि जो है उन्हें भूविलास करना नहीं आता है। अर्थात गांव की स्त्रियां, जनपद की जो गांव की होती हैं वो जो होती हैं वो नयन मटक्कों से दूर रहती हैं। तो यहाँ वही है कि भूविलासान अनभिज्ञैः यानी भूविलास से अपरिचित, प्रतिस्नग्धैः, प्रतिस्नग्धैः का अर्थ होगा कि स्नेह से आर्द्र या स्नेह के कारण जनपद वधू लोचनैः, जनपद वधू लोचनैः का अर्थ हो जाएगा कि ग्रामीण स्त्रियों के आँखों से पीयमाना, ग्रामीण स्त्रियों के आँखों से पीयमाना मतलब पिया जाता हुआ, अत्यंत तेजपूर्वक पिया जाता हुआ, उनके कटाक्ष को देखते हुए पिया जाता हुआ देखा जाता है। सद्य का अर्थ हो जाएगा कि तत्काल यानी शीघ्र ही। शीरोत्कर्षण सुरभि, शीरोत्कर्षण सुरभि का अर्थ हो जाएगा खेत से जोते जाने के कारण सुगंधित, अर्थात जब खेत जोता गया है उसके बाद जब मेघ बरसता है तो जो सुगंध होती है तो उसके बारे में कहा गया सुगंधित जो है। क्षेत्र मारूह मालम, मालम क्षेत्रम यानी माल प्रदेश के क्षेत्र मतलब चढ़कर, आरूह मतलब चढ़कर, माल प्रदेश के ऊपर चढ़कर। किंचित पश्चात, किंचित का अर्थ हो जाएगा किंचित पश्चात यानी कुछ परिचय यानी कुछ क्षण की ओर
कुछ पश्चिम की ओर, किंचित पश्चात यानी कुछ पश्चिम की ओर, क्या हो जाएगा पश्चिम, कुछ पश्चिम की ओर, ब्रजम, ब्रजम का अर्थ हो जाएगा जाना, कुछ पश्चिम की ओर जाना। उसके बाद क्या करना कि जो है उसके बाद लघु गति ये उत्तरेण, उसके बाद लघु गति से यानी हल्के होकर तीव्र गति से उत्तर की ओर चले जाना, क्या हल्के होकर जो है तीव्र गति से चले जाना। उसके बाद आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं, यहाँ से थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो ए भगवान रे, अन्वय के आधार पर देखते हैं दोस्तों, इसके अर्थ को समझते हैं। यह है कि सबसे पहले यहाँ हम लेंगे कृषि फल, क्या कृषि फल इतम, इसका अन्वय हो जाएगा कृषि फल त्वयि आयत्यम इति प्रति स्नग्ध भूविलासन भिज्ञैः जनपद वधूलोचनैः पीयमानः मालं क्षेत्रम सद्य शिरोत्कर्षण सुरभि आरूह किंचित पश्चात ब्रज भूयः लघु गति उत्तरेण एव। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस अन्वय के आधार पर ये सबसे पहले है कृषि फलम। कृषि फलम का अर्थ होगा कि खेती का फल, क्या खेती का फल, कृषि फलम यानी खेती का फल, आयत्यम खेती का फल, आयत्यम, आयत्यम मतलब अधीन है, किसके, मेघ के, तुम्हारे अधीन है, खेती का फल तुम्हारे अधीन है। कृषि फलम त्वय्या आयत्यम, कृषि फलम त्वय्या आयत्यम, कृषि का खेती का फल तुम्हारे अधीन है। इसी से, इससे क्या होता है, इससे प्रतिस्नग्धय स्नेह, प्रतिस्नग्धय यानी स्नेह के कारण, प्रतिस्नग्धय स्नेह के कारण भूविलासाय अनभिज्ञ यानी भूविलास से अनभिज्ञ अपरिचित जनपद वधूलोचनय, क्या जनपद वधूलोचनय ग्रामीण स्त्रियों की आँखों से पीयमान पिया जाता हुआ अत्यंत प्रेम पूर्वक देखा जाता है। पीयमाना का अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रेम पूर्वक देखा जाता हुआ। सद्य का अर्थ हो जाएगा तत्काल, तत्काल जोती हुई, तत्काल शिरोत्कर्षण सुरभि यानी तत्काल जोती हुई, हल से जोते जाने के कारण शीघ्र ही जल्दी जल्दी में जो जोता गया है। किंचित पश्चात, किंचित पश्चात मारू, पश्चात यानी कुछ पश्चिम की ओर, थोड़ी दूर पश्चिम की ओर जाना। उसके बाद क्या करना, उत्तर की ओर लघु गति तीव्र गति से, किंचित कुछ पश्चिम। अच्छा, यहाँ पे माल प्रदेश के ऊपर जब तुम जाओगे तो जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं तुम्हें बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही उत्सुक के साथ तुम्हें देखेंगी। और जब तुम बरसोगे तो वहाँ की जो भूमि है जो अभी अभी जोती गई है वह क्या बहुत ही सुगंधित लगेगी, सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। तो क्या करना, चढ़कर कुछ पश्चिम की, यानी कह रहे हैं कि कुछ पश्चिम की ओर चढ़कर, और उसके बाद लघु गति से जब तुम बरस जाओगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तुम हल्कापन हो जाएगा, तो लघु होकर यानी थोड़ा हल्का होकर तीव्र गति से उत्तर की ओर चले जाना। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यहाँ पे है कि खेती के फल, क्या खेती के फल, ये देखिए एक मिनट, खेती का फल तुम्हारे अधीन है, खेती का फल तुम्हारे अधीन है। इस कारण से स्नेह है, इस कारण से स्नेह आद्र भाव विलास, स्नेह के कारण भाव विलास से अपरिचित ग्रामीण स्त्रियों की आंखों से पिए जाने के, पिए माना पिए जाते हुए, अत्यंत प्रेम पूर्वक देखे जाते हुए तुम कौन, मेघ माल क्षेत्र के, क्या माल नामक प्रदेश पर जो तत्काल माल नामक प्रदेश में जो तत्काल यानी अभी तत्काल ही में शिरोत्कर्षण ज्योति जाने के कारण सुगंधित हो जाओगे, क्या हो जाएगा, सुगंधित हो जाओगे। उसके बाद चढ़कर कुछ पश्चिम यानी आरूह मतलब चढ़कर कुछ पश्चिम की ओर जाना, कुछ पश्चिम की ओर, ब्रजम मतलब जाना। उसके बाद तीव्र गति से यानी हल्का होकर तीव्र गति से उत्तर की ओर चले जाना। यहाँ पे कुछ शब्द है उसके देख लेते हैं अर्थ क्या होते हैं। जैसे भूविलास अनभिज्ञेय, भूविलास अनभिज्ञेय है दोस्तों। तो भी भूविलास अनभिज्ञेय कहने का क्या तात्पर्य है कालिदास का, यक्ष के द्वारा भूविलास अनभिज्ञेय यानी भावों के विलास से अपरिचित जो है, यह जो भूविलास है वह किसका है, जनपद वधूलोचनैः का विशेषण है, क्या है, जनपद वधूलोचनैः का विशेषण है, जिसका अर्थ हो जाता है कि भूविलास भावों से अपरिचित होने के कारण। उसके बाद अगला हमारा जो शब्द है वह है कि यहाँ पे है जनपद वधूलोचनैः है। तो जनपद वधूलोचनैः का तात्पर्य क्या है कि जनपद कहने से यहाँ कवि कहते हैं कि का अभिप्राय है कि नागरिक ग्रामीण व नागरिक स्त्रियों, जो ग्रामीण की स्त्रियाँ होती हैं वह शहरी स्त्रियों से या नागरिक स्त्रियों की तुलना में ग्रामीण स्त्रियाँ नागरिक स्त्रियों की अपेक्षा भोली भाली होती हैं और तथा वे कटाक्ष आदि श्रृंगारिक चेष्टाओं से अनभिज्ञ होती हैं, अनजान होती हैं, कहने का तात्पर्य है। उसके बाद अगला हमारा जो शब्द होता है कि वह ये हो जाता है कि वह यह है कि शिरोत्कर्षित सुरभि, क्या है, शिरोत्कर्षित सुरभि यहाँ पे है, एक मिनट,
यह है क्षीरोत्कर्षिक सुरभि का क्या तात्पर्य होता है यहाँ पे, वर्षा कर देने के पश्चात भूमि में जो हल से जोती गई है उनमें सुगंध उठती है। जब कोई सूखी भूमि पर पहले पहले वर्षा होती है तो उसमें से सुगंध निकलती है और वह सुगंध बहुत ही प्यारी होती है। दोस्तों सभी लोग महसूस किए होंगे, ऐसा जो है कवि कालिदास का और उनके यक्ष का कहना है। उसके बाद है यहाँ पे मालम क्षेत्रम, यहाँ पे क्षेत्रम है और यहाँ पे क्या है मालम। तो जो क्षेत्र मालम का विशेषण क्षेत्र हो जाएगा, क्या मालम का विशेषण क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। जो माल है यहाँ पे, यहाँ माल प्रदेश के लिए आया है, माल प्रदेश अर्थात क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ मालम का अर्थ क्षेत्र से हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो मल्लीनाथ ने इसे माल प्रदेश कहा है और यह छत्तीसगढ़ में माना है, लेकिन जो विल्सन है अरे ये पठार कहते हैं, विल्सन इन्हें छत्तीसगढ़ से संबंध करते हैं। किंचित पश्चात है ये देखिए किंचित पश्चात शब्द है। तो ये कह रहे हैं कुछ थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाना, उसके बाद जब वर्षा कर चुके होगे तो क्या करना, माल देश पे चढ़ के कुछ तीव्र गति से तुम उत्तर की ओर चले जाना। कहाँ जाना, उत्तर की ओर चले जाना। उसके बाद यहाँ पे समास है, तो हम लोग समास को देख लेते हैं। समास इसमें क्या हो जाता है, विशेष विशेषण मैंने पहले ही बताया कि यह मेघ का विशेष विशेषण है। किसका, मेघ का। मेघ का भूविलास अगर पूछता है तो भूविलास भी मेघ का विशेषण है। और उसके बाद जो है जनपद वधु लोचनई भी मेघ का विशेषण है। क्या, जनपद वधु लोचनई भी मेघ का विशेषण है। तो मेघ का दो विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, एक हो जाता है जनपद वधु लोचनई और दूसरा हो जाता है भूविलास अनभिज्ञ। कौन, तो उसके बाद समास को देखते हैं। तो इसमें समास है, सबसे पहले हम देखते हैं भूविलास अनभिज्ञ ही समास को देखते हैं। भूविलास अनभिज्ञ में कौन सा समास है, भूविलास अनभिज्ञ में समास कौन सा है दोस्तों। तो इसमें समास है, कौन सा समास है, भावों के विलास से अपरिचित। भावों के विलास से अपरिचित यानी भाव समास देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समास को देखेंगे। क्या देखेंगे, समास को देखेंगे। तो समास यहाँ पे है कृषि फल। क्या है, कृषि फलम। सबसे पहले क्या शब्द है, कृषि फलम इति। तो कृषि फलम, कृषे फलम, कृषे फलम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा कृषे फलम। कृषे फलम का हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला जो हमारा समास होगा आयत। अच्छा इसी में यहाँ पे आयत्यम शब्द है। तो आयत्यम शब्द बना कैसे है ये देख लीजिए। तो ये बना है आंग उपसर्ग से। किससे दोस्तों बोल रही हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। आंग उपसर्ग है, यत प्रत्यय है। क्या है, यत धातु है और इसमें कत प्रत्यय है। क्या है, कत प्रत्यय से आयत्यम शब्द बना है, जो इसी में है। उसके बाद अगला हमारा समास है भूविलास। कौन सा समास है, भूविलासान अनभिज्ञ है। क्या है, भूविलासान अनभिज्ञ समास कौन सा है। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष और तृतीय षष्ठी है। तो इसका विग्रह हो जाएगा भूवो विलास। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भूवो विलास। भूविलास में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और क्या होगा, अगला हो जाएगा भूवि विलासस्य अनभिज्ञ तैः भूविलास अनभिज्ञ में भी षष्ठी यानी पूरे में षष्ठी समास होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीति स्नग्धई है। यहाँ पे देखिए प्रीति स्नग्धई है। प्रीति स्नग्धई में कौन सा, तो तृतीय तत्पुरुष समास है। इसमें हो जाएगा प्रीत्या स्नग्धई तैः। क्या हो जाएगा, प्रीत्या स्नग्धई तैः हो जाएगा। उसके बाद विलास शब्द कैसे बना है, तो विलास शब्द को देखते हैं कि यहाँ पे विलास शब्द है जन भूविलास। ये देखिए यहाँ पे विलास शब्द है ना। तो विलास शब्द बना कैसे है, वी और लिस धातु घय प्रत्यय से। वी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया और प्लस यहाँ पे लिस धातु है। क्या है, लिस चल नहीं रही, लिस धातु है और घय प्रत्यय है। कौन सा, घय प्रत्यय है दोस्तों। तो इससे बन गया है भूविलास अनभिज्ञ। विलास शब्द बना है घय प्रत्यय से। किससे, घय प्रत्यय से बना है। उसके बाद अगला शब्द हमारा है, अगला शब्द जो है न यहाँ पे अनभिज्ञ समास है। कौन सा, अनभिज्ञ। यहाँ पे देख लीजिए अनभिज्ञ भी है। अनभिज्ञ में कौन सा समास है, तो अनभिज्ञ में यहाँ पे है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञानी अनभिज्ञ है। तो यह बना कैसे है, अभि उपसर्ग से बना है। किससे, अभि उपसर्ग और प्लस ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु है, कौन सी, ज्ञा धातु है और इसमें क प्रत्यय है। क्या है, क प्रत्यय है। और इसमें समास कौन सा है, तो इसमें नए तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह हो जाएगा न अभिज्ञानानि अभिज्ञानानि यानी नए तत्पुरुष समास है। और उसके बाद प्रीति शब्द बना है स्नग्धई प्रीति। प्रीति शब्द कैसे बना है, तो प्रीति बना है प्री उपसर्ग से प्री धातु और कितन प्रत्यय से। क्या, कितन प्रत्यय से प्रीति शब्द बना है। क्या बना है, प्रीति शब्द बना है दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा जो आता है शब्द वह क्या है कि स्नग्धम।
शब्द है स्नग्धम। तो स्नग्धम शब्द कैसे बना है, तो यह बना है स्नह प्लस धातु से। ये इसमें स्नह धातु है, कौन, स्नह, और प्रत्यय इसमें कौन सा है, अक्त प्रत्यय है। क्या है, अक्त प्रत्यय है। उसके बाद अगला शब्द बनता है जनपद वधुलोचनई में कौन सा समास है, हम लोग समास देख रहे हैं, उसके साथ साथ प्रत्यय भी देख रहे हैं दोस्तों। तो जनपद वधुलोचनई है, जनपद वधुलोचनई है यहाँ पे है। तो जनपद वधुलोचनई में कौन सा समास है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह जो होगा वह हो जाएगा जनपदस्य वध्वाः जनपदुः। क्या, जनपदस्य जनपदस्य वध्वाः जनपदु हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और एक समास और है जो है बध्वः जनपदवी, जनपदस्थाः बध्वः जनपदवी, और जनपदे इसमें मध्यम पदलोपी भी है। क्या है, मध्यम पदलोपी समास भी है। उसके बाद और इसमें कई विग्रह होंगे जनपद बधुलोपी में, जनपद बधुलोपी में कई विग्रह हो जाएंगे। एक हो जाएगा कि जनपद वधु नाम लोचनानी, जनपद वधु लोचनानी। क्या, जनपद वधु नाम लोचनानी, जनपद लोचनानी, इसमें भी षष्ठी होगा। क्या होगा, षष्ठी ही होगा। और जनपद से वधु नाम लोचनई है, जनपद से वधु नाम लोचनई, इसमें भी क्या हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा। पीयमाना शब्द कैसे बना है दोस्तों, यहाँ पीयमाना है, पीयमाना शब्द बना है, यह बना है पी धातु से, पा धातु से। पा धातु पीने के योग में होती है, प्लस कर्मणी है। क्या, कर्मणी, और सानज प्रत्यय है। कौन सा, सानज प्रत्यय है। कौन सा है, यहाँ पे सानज प्रत्यय है, सानज प्रत्यय से बना है पीयमाना। उसके बाद अगला शब्द हमारा होता है शीरोत्कर्षण सुरभि। यहाँ शीरोत्कर्षण सुरभि शब्द है दोस्तों। शीरोत्कर्षण सुरभि को देखिए, शीरोत्कर्षण, ये क्या है, शीरोत्कर्षण सुरभि। तो ये शीरेण उत्कर्षणम तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा। क्या बनेगा, शीरेण बनेगा। क्या, शीरेण उत्कर्षम में तृतीया हो जाएगा। उसके बाद शीरोत्कर्षेण सुरभि, शीरोत्कर्षेण में भी तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। क्या, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। उत्कर्षण शब्द कैसे बना, इसी में उत्कर्षण है ना, यह है उत्कर्षण शब्द कैसे बना है, उत उपसर्ग है इसमें। क्या है, उद उपसर्ग है, और कस धातु है। कौन सा, कस धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। क्या होगा, ल्यूट प्रत्यय है दोस्तों, बना है। आरुषा शब्द कैसे बना है, आरूह, आरूह शब्द यहाँ पे है ना, आरूह। तो आरूह बना है आ उपसर्ग से, किससे, आ उपसर्ग है, और रूह धातु है इसमें, रूह धातु है, अक्त्वा के स्थान पर लेप बन गया है। क्या, अक्त्वा के स्थान पे लेप लगा के आरूह बना है। उसके बाद अगला हमारा शब्द है जो कि लघु गति है। यहाँ पे है लघु गति है, एक मिनट थोड़ा छोटा पहले, ये देखिए लघु गतीय शब्द है। तो लघु गतीय कैसे बना है, लघ्वी गतीय यस्य सह बहुव्रीहि समास है। इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह हो जाएगा लघ्वी, लघ्वी गतीय यस्य सह। उत्तरेण शब्द, उत्तरेण शब्द में कौन सा समास है, तो उत्तरेण शब्द में कोई समास नहीं है। यह प्रकृत्यादि, प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानम सूत्र से इसमें तृतीया हुई है। क्या हुई है, तृतीया हुई है। और इसमें जो अलंकार है वह अलंकार जो परिकर अलंकार है। क्या है, परिकर अलंकार है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का जो है 16 नंबर श्लोक। तो आज तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो हम लोग 16 नंबर तक श्लोक ही रखेंगे, 17 नंबर श्लोक कल पढ़ेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।